दूरी का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक कार 1 घंटा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा प्रति घंटा कार अपनी चाल 2 किलोमीटर बढ़ाती है, तो 12 घंटा में कुल कितनी दूरी तय करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक कार 1 घंटा में कितनी चलती है दोस्तों, 35 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 1 घंटा में चलती है ये 35, 1 घंटा में 35 चलती है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रति घंटा कार अपनी चाल 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, मतलब 1 घंटा में 35 किलोमीटर चली, फिर अगले घंटे में क्या करेगी, 2 किलोमीटर बढ़ा देगी चाल। तो 35 से 2 किलोमीटर बढ़ा देगी तो अगले घंटे में कितनी चलेगी दोस्तों, 37 किलोमीटर चलेगी। क्लियर है, ये दूसरे घंटे में 37 चली। फिर तीसरे घंटे में दोस्तों क्या करेगी, 2 किलोमीटर फिर से बढ़ा देगी, तो 37 के बाद कितना चलेगी, 39 चलेगी। इसी तरह से दोस्तों वो 2 किलोमीटर आगे चलती रहेगी और टोटल कितने घंटा चलेगी, 12 घंटा चलेगी। यहां पर कितने, 12 घंटा चलेगी। ये पहले घंटा चली, ये दूसरे घंटा, ये तीसरे घंटा। पहले घंटा 35 चली है, दूसरे घंटे में क्या करता है, 2 किलोमीटर बढ़ा देती है तो 37। उसने कहा है प्रति घंटा, मतलब जितने भी घंटे होंगे हर घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ाएगा। तो 35 के बाद अगले घंटे में 37 हो जाएगी, 2 बढ़ाएगा तो फिर 39 हो जाएगी, फिर 41 हो जाएगी, फिर 43 हो जाएगी। ऐसे ही तो चलती रहेगी। कितने घंटे चलेगी गाड़ी, 12 घंटे चलेगी। तो आप यहां पर देखेंगे, अंतर करेंगे तो 35 से 37 हुआ, 2 का अंतर। 37 से 39 हुआ, 2 का अंतर। 39 से 41 हो जाएगा, 2 का अंतर। तो यहां पर आप अंतर देखेंगे, अंतर समान है। जब अंतर समान है तो ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। क्या हो गया, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला दोस्तों आपको पढ़ रहा है, S बराबर n/2 होता है। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है दोस्तों फॉर्मूला। क्लियर है, समांतर श्रेणी का। चाहते तो आप इस सबको 12 बारी लिख के, 1 घंटे का हो गया, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 12 घंटे तक पूछा गया है, 12 घंटे तक लिख के सबको जोड़ लेते, तब भी आपका आंसर आ जाता। और ये मैं आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं, समांतर अंतर है तो समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से निकाल लीजिए। क्लियर है, एन आपको पता है कितना है, 12, क्योंकि 12 घंटे चली है, एन आपका 12 है। तो एन की जगह 12 रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, तो यहां पर तो 6 आ गया दोस्तों। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहां पर सॉल्व करेंगे। ए क्या है दोस्तों, ए है आपका फर्स्ट वाला नंबर। ए जो है दोस्तों वो क्या है, फर्स्ट वाला नंबर। तो फर्स्ट वाला नंबर कितना है, 35, और 35 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 70 हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस एन कितना है, एन आपको पता है, एन आपका 12 है। तो 12 में से माइनस करेंगे आप दोस्तों 1 को, 12 में से माइनस करेंगे आप 1 को, तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर है। एन में से आकर आपने 1 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 11। यहां कितना बचा दोस्तों, 11। और डी, डी क्या है दोस्तों, डिफरेंस। डी क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो डी की जगह क्या रखेंगे आप, 2, और 2 का मल्टीप्लाई जब 11 से होगा तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात। इसको आप सॉल्व करिए आप। 6, 70 और 22 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 92 से कर दो, 6 दूनी का 12 का 2, कैरी का 1, 6 निम 54, कैरी का 1 कितना, 55। तो 552 किलोमीटर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। समांतर श्रेणी का कुल योग निकालने का फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको यहां बताया है। एन होता है लास्ट नंबर, तो हमने 12 रखा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। एन हमारा 12, 12 में से 1 गया, 11। डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 22 आ गया। ए हमारा होता है फर्स्ट वाला नंबर, 35 का मल्टीप्लाई 2 से क्या, 70 आ गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आप यहां पर डिफरेंस निकाल के करते, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 इस तरह से करते और फिर उनका योग कर लेते, तब भी आंसर आपका दोस्तों यही आता। ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले से बताया है। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में संख्या पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मोटर कार 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना प्रारंभ करती है, प्रत्येक 2 घंटे में चाल 10 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो 345 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा।
यहां पर दोस्तों एक बात आपको समझनी है, यहां पर 1 घंटे की यानी प्रत्येक घंटे की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक 2 घंटे की बात हो रही है। समझ में आई दोस्तों बात, प्रत्येक 2 घंटे की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो मोटर कार है वो 70 की चाल से चलती है। कितने की चाल से चलती है दोस्तों? 70 की चाल से चलती है। तो 70 की चाल से चलती है तो 2 घंटे में दोस्तों कितना चलेगी? 2 घंटे में चलेगी 140 किलोमीटर, क्योंकि 2 घंटे का यहां पर आपको बात कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करता है, प्रत्येक 2 घंटे में चाल 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। क्लियर है दोस्तों? यहां पर 70 की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 140 चलेगा। फिर क्या कह रहा है कि 2 घंटे में, 2 घंटे हो गए दोस्तों, पहले 70 चला, फिर 70, 140 हो गया। फिर 2 घंटे में क्या करता है, चाल 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। पहले चाल कितनी थी? 70 की, बढ़ के कितनी हो गई? 80 हो गई। लेकिन कितने चलेगी वो? 2 घंटे चलेगी। तो 80 दूनी कितना हो गया? 160 हो गया। क्लियर है? समझ में आई बात? तो 80 160 किलोमीटर यहां पर चल गई। तो टोटल कितनी चल गई? ऐड कर लीजिए, 0 0 6 4 10 का 0 कैरी का 1 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया? 3। मतलब ये चल गई 300 किलोमीटर। कितने घंटे में? 2 घंटे ये चली थी, 2 घंटे ये चली थी, 4 घंटे में, 4 घंटे में चल गई दोस्तों 300 किलोमीटर। लेकिन हमें चलना कितना है? हमें चलना है 345। अब 345 में से 300 तो चल गई, अभी कितना चलना बाकी है? 45 किलोमीटर चलना बाकी है। क्लियर है? समझ में आ रही है? यहां चाल 70 से हो गई थी 80, 80 के बाद दोस्तों क्या कह रहा है, वो 2 घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो 80 से बढ़ के कितना हो जाएगी दोस्तों? चाल 90 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? चाल 90 हो जाएगी। तो इसी 90 से इसमें कर दीजिए दोस्तों आप डिवाइड। क्लियर है? 90 से इसमें डिवाइड कर दिया, इसे काटेंगे 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो 1/2 आ गया, मतलब आधा घंटा। ये 45 किलोमीटर की जो चाल है वो कितने समय में पूरा कर लेगी? आधे घंटे में। तो देखिए 4 घंटा तो इसे यहां पर लगा था, ठीक है, आधा घंटा यहां पर लगा है, इसे जोड़ दीजिए तो 4.5 घंटा लगेगा उसे, 4.5 घंटा। 345 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 4.5 घंटे का दोस्तों समय लगेगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है, वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर लेता है, तो पहले से 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो वास्तविक चाल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। यहां पर क्या कह रहा है, एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है, मतलब समय आपको दे रखा है, समय दे रखा है 30 घंटे का। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है, दूरी बट्टे चाल, चाल को स्पीड से डिनोट करते हैं, बराबर क्या होता है? समय होता है। समय कितना दे रखा है आपको? 30 घंटे का, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। लिख लिया दोस्तों। क्लियर है? समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, लिख लिया। बाद में क्या कह रहा है वो, कि चाल में 1/15 भाग की कमी करता है। कितनी कमी करता है दोस्तों? 1/15 भाग की वो कमी करता है। तो कमी के लिए क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 15 में से 1 जाएगा, 14/15 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? 14/15 हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर है? ठीक है, चाल में कमी करता है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, कि पहले से 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। पहले कितनी दूरी दोस्तों वो तय कर रहा था? पहले कितनी दूरी तय कर रहा था? d दूरी तय कर रहा था। उसमें से क्या करेगा वो? 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगा, तो उसको घटा दीजिए। क्लियर है? स्पीड नीचे लिखिए, स्पीड कितनी है? 14/15 की वो क्या करता है? कमी करता है स्पीड में। क्लियर है? तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका? 14/15 का, गुना हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? बराबर कितना है? बराबर 30 के है, बराबर 30 है। क्लियर है दोस्तों? अब ये नीचे वाली संख्या दोस्तों कहाँ चली जाएगी? मल्टीप्लाई में ऊपर नहीं चली जाएगी। तो d-10 गुने कितना? 15 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? बटे में आ जाएगा आपका S14, ठीक है, मतलब 14S आ जाएगा। और बराबर में दोस्तों कितना है? बराबर में दे रखा है 30। अब देखिए 15 से ये 30 कटेगा 2 बार में, और 14 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 14 दूनी 28S। तो इधर क्या बचेगा? d-10 बराबर 14 दूनी 28S। क्लियर है? इतनी बात। अब d का मान आपको पता है, d का मान क्या है? नहीं पता। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर बटे में 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये d
बराबर ये 30s न्यू हो जाएगा। तो डी का मान आपको पता चल गया कितना हो जाएगा, 30s हो जाएगा। तो डी की जगह यहाँ पर आप 30s लिख सकते हैं और माइनस का 10 बराबर का 28s। इधर यहाँ पर 30s है, यहाँ पर 28s है, तो 28s इधर आएगा तो 30s में से क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास, 2s बचेगा। ये 10 है माइनस का, इधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। क्लियर है। ये s बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2 से काट दो, कितनी बारी कटेगा, 5 बारी कटेगा। तो स्पीड यानी कि चाल कितनी निकल के आई है, 5 किलोमीटर की पर आवर की। समझ में आई दोस्तों बात। स्पीड यानी कि चाल कितनी निकल के आई है, 5 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन वास्तविक चाल का 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटा में पहुंच जाता है। समय कितना दे रखा है, 22 घंटे का। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल, मतलब दूरी बट्टे चाल होता है समय। ठीक है। दूरी बट्टे चाल, चाल कितनी है नहीं पता, उसे हम स्पीड मान लेते हैं, एस से डिनोट कर देते हैं। बराबर क्या दे रखा है, समय, समय कितना है, 22 घंटे का। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, इतनी बात आपको क्लियर है। और जो चाल है, चाल का क्या कह रहा है, चाल का 7/11 चाल से चलता है। जो चाल है उसका 7/11 चाल से दोस्तों चलता है। ठीक है। तो चला दीजिए, डी बटे में कितना आ जाएगा, एस। ओके, नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगी, तो डी मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। ठीक है। एस मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, यहाँ एस मल्टीप्लाई 7 हो गया। बात क्लियर है। बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 11 से अगर आप 22 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 7 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो देखिए डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14s। डी बराबर दोस्तों कितना हो गया, डी बराबर यहाँ पर हो गया 14s हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है वह अपने वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। देखिए दोस्तों ये डी है, अगर मैं इसके बटे में इसे एस को लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर कितना लिखूंगा मैं, 14 लिखूंगा। क्लियर है। देखिए यहां पर 7 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा तो 14 हो जाएगा, और डी के बटे में एस को यहीं पर रहने दूं और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूं तो 14 इधर आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं और इस तरीके से भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। यहां पर कह रहा है वह अपने वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। देखिए दोस्तों पहले कितने समय लग रहा था, 22 घंटे का। पहले कितना समय लग रहा था, 22 घंटे में पहुंच जाता है। और बाद में कितने की बचत हो रही है दोस्तों, 14 की। तो 14 को माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 22 में से 14 गया 8। पूछ रहा है कितने समय की बचत होगी, 8 घंटे की बचत होगी। क्लियर है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नहीं आई दोस्तों बात समझ में, देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन में कह रहा है वह अपने वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। वास्तविक चाल से वो पहले चल रहा था कितने में, 22 घंटे में, और बाद में कितने में चल रहा है, 14 में। पहले चल रहा था 22 में, बाद में चल रहा है 14 में, तो कितने की बचत हो रही है, 8 घंटे की तो बचत हो रही है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही, बताइए दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है। हमसे जो पूछा गया था, देखिए वास्तविक दूरी हमने लिख ली, वास्तविक समय हमने लिख लिया, वास्तविक चाल हमने लिख ली। जब सब कुछ वास्तविक है तो ये समय, ये चाल भी तो वास्तविक हो जाएगी 14 की, ये भी तो वास्तविक होगा। जब सब कुछ हमारे पास वास्तविक है तो ये 22 घंटे का जो समय है ये भी तो वास्तविक दे रखा है हमारे पास। जब 22 घंटे का समय वास्तविक है तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 घंटे का समय निकल के आएगा, ये भी तो वास्तविक होगा। तो वास्तविक घंटा था पहले 22, बाद में वास्तविक घंटा 14 निकल के आया है, तो घटा देंगे तो 8 नहीं बचेगा। कितने की बचत हो रही है, 8 घंटे की बचत हो रही है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। देखिए दोस्तों आपको दूरी दी गई है, ठीक है, समय दिया गया है,
लेकिन आपको यहाँ पर चाल नहीं दी गई है तो आप चाल निकाल लीजिए। चाल नहीं दी गई है तो चाल निकाल लो। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है दोस्तों, 150 और 500 दोनों को जोड़ दीजिए। जितनी भी दूरियां दी जाती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 150 और 500 कितना हो गया, 650। कितना हो गया दोस्तों, 650। समय कितना दे रखा है, 30 सेकंड का दोस्तों आपको समय दे रखा है, तो 30 लिख लीजिए। तो 0 से 0 कटेगा तो चाल कितनी आ गई दोस्तों, 65/3 आ गई। 3 से कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो चाल आ गई आपकी 65/3 आ गई। क्लियर है, चाल आपकी 65/3 आ गई। फिर क्या कह रहा है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है दोस्तों। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपको पता है दूरी बट्टे समय बराबर दूरी बट्टे दोस्तों चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब दूरी आपको कितनी है, ट्रेन है दोस्तों 150 मीटर की, और कितनी दूरी तय करनी है प्लेटफॉर्म की, 370। तो 150 और 370 को जोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रेन पार करेगी दोस्तों प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लंबाई भी हमें जोड़नी पड़ेगी। तो 150 और 370 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। 520। चाल कितनी है दोस्तों, 65/3 की आपकी चाल है। क्लियर है। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। तो 520 मल्टीप्लाई 3 बट्टा कितना, 65 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसे हम कटा लेंगे, 13 पंजे 65, 13 चौके 52 और 1 0 40 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 3 कर दो, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 सेकंड का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।